You also mentioned about REITs. That REIT is also a good option. Instead of investing in big amount in real estate, you can go for small ticket, which is through REIT. But is it paying good results? I mean, returns over years? Yeah, direct buying a property makes more sense. This is also a question which many times comes to our mind. That should I invest in REIT or should I buy a real estate which is giving me a direct rental income? देखिए, इट इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस. फर्स्ट इज, अगर आपको रियल एस्टेट खरीदना है देन यू नीड लार्ज कैपिटल. Large capital, yes. ठीक है, यू कांट डू विदाउट लार्ज कैपिटल. Yeah. अभी आपके साथ आ रहा था तो आपने बोला इतने मिलियन इतने मिलियन इतने मिलियन, तो आपको उतना तो चाहिए पैसा. मेरा बिजनेस है, मुझे बोलना पड़ेगा. हाँ, डेफिनेटली. मतलब दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, टू इफ यू रियली वांट टू मेक दैट काइंड ऑफ इनकम, जी. यू हैव दैट काइंड ऑफ कैपिटल. सेकंड इज फिजिकल एस्टेट. अगर आप लेते हैं और आपके पास कैपिटल भी है, तो डू यू हैव द कैपेबिलिटी टू गेट इट ऑन रेंट एवरी टाइम? Do you have the capability to scout good tenants? Tenant, yeah. And if not, then are you well connected to the broker markets in the country कि भाई आपको आपकी जगह एक मिनट भी खाली ना रहे. बिल्कुल. तो ये भी एक स्ट्रेस रहता है. Right. एंड थर्ड इज ऑब्वियसली एग्जिट के टाइम पे आपको इजी एग्जिट नहीं होता, बिकॉज ऑब्वियसली Buyer ढूंढना पड़ता है. टाइम लगता है. बाहर ढूंढना पड़ता है. It's an illiquid asset, it's not listed. But REITs give you this capability कि they fragment this space of let's say 1,000 square feet into 1,000 units. Yeah. तो आप एक यूनिट खरीद सकते हो. ठीक है, तो उससे क्या होता है, एक तो कम कैपिटल में आप आ जाते हो. सेकंड, आपका रिटर्न्स जो है वो प्रोपोर्शनेट हो जाता है बिकॉज जगह का रेंटल आ रहा है. तीसरा, एक प्रॉपर मैनेजमेंट कंपनी होती है जो बीच में मैनेज करती है चीज़ों को. इट मेक्स श्योर कि द ऑक्यूपेंसी इज अबव 90%, 80%, सो दैट डिविडेंड इज गिवन टू ऑल द REIT होल्डर्स. और उसके बाद जो है एग्जिट ईजी है क्योंकि आपने बटन दबाया तो यूनिट आपका बिक जाएगा. तो दिस इज द ईज पार्ट ऑफ